नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। अगर आपको एक सफल अकाउंटेंट बनना है, इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है और आप इसमें ज़बरदस्त पैसा भी कमाना चाहते हो, नाम भी कमाना चाहते हो और साथ ही साथ में आप प्रोफेशन के सितारे बनकर चमकना चाहते हो, तो बहुत सारी तैयारियां हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपका बेसिक बहुत क्लियर रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि कॉमर्स की चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, कॉमर्स के टर्मिनोलॉजीज आपको पता रहना चाहिए, अकाउंटिंग आपको पता रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको टैली सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, उसका ट्रेनिंग भी लेकर रखना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप जरूर करिएगा। ये दो चीज हो गया। तीसरा चीज ये कि जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस आपको करने का जरूरत है, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल अकाउंटेंट लोगों में होता नहीं है। अकाउंटेंट लोगों के अंदर अगर प्रेजेंटेशन स्किल आ जाए तो फिर वो हजारों लाखों अकाउंटेंट से बेटर हो जाता है। अगर आपको एवरेज अकाउंटिंग आता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बातचीत आप अच्छे से कर ले रहे हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, तो फिर आप बेहतर हो दूसरों से, क्योंकि हर कोई सही बात सही तरीके से सुनना चाहता है। अकाउंटेंट अकाउंटिंग तो करता है, लेकिन लोगों को बड़ा डाउट होता है, यार ये बड़ा गुमसुम सा रहता है, ये कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। एक्सप्रेशन कभी हंसी वाला, कभी रोने वाला, कभी कुछ, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। अगर आप एकदम क्लियर रहोगे, ये काम हो गया, ये सारी चीजें हो गई, हमने उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपरली कर ली, सही अथॉरिटी से बात करके हम सही व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा है, आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। इसके साथ ही प्रोफेशनली आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रोफेशन में कौन कौन से चीजों का अपग्रेडेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जीएसटी का कौन कौन सा चेंजेस आ रहे हैं, इनकम टैक्स में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस आपको पता रहना चाहिए। इसका एक मतलब और हो गया कि आपको सारे टैक्सेशन के बारे में पता रहना चाहिए। केवल अकाउंटिंग एंट्री कर लेना अकाउंटिंग नहीं है, तो आपको टैक्सेशन आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए और इसके साथ में आपको बेसिक्स आना चाहिए, साथ में कम्युनिकेशन आना चाहिए। 4 चीज क्लियर हो गया। 5वां प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब छठवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस अगर आता है तो हम लोग मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका मतलब अकाउंटेंट की सैलरी क्यों नहीं बढ़ती, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो खाली एक ऑपरेटर वाला काम करता है, एक लेबर वाला काम करता है, जो बोला वो किया, वो करके दे दिया, इतना ही बस वो काम कर पाता है। लेकिन अगर कोई एनालिसिस भी कर पाया, कहीं पर कोई असुविधा है तो वो भी बता पाता है। अगर वो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो रिपोर्ट्स लगती है वो रिपोर्ट भी निकाल कर एडिशनली दे पाया, तो फिर मैनेजमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। याद रखिए, जब भी आप मैनेजमेंट को हेल्प करने में सक्षम होते हो, मैनेजमेंट आपको ज्यादा पैसे देता है, क्योंकि आप उम्मीद से ज्यादा कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपका जो टाइप ऑफ बिजनेस है तो उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर आप सीख लो, इसका मतलब ये कि सपोज करिए आपका तेल का कंपनी है जो कि तेल बनाता है, तेल एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद पैकेजिंग करता है और उसके बाद सेल करता है। उसी कंपनी का जो बैंक से फाइनेंस होता है, वो फाइनेंस का पूरा प्रोसेस अगर आप समझ जाओ, वहां पर CMA डेटा जो सबमिट करते हैं वो आप समझ जाओ, वहां पे प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं वो समझ जाओ, उसके कारण कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं बाहर प्रोफेशनल्स को, वो काम आप समझ जाओ और कंपनी की तरफ से आप रेडी करके डॉक्यूमेंट देने का दम रखते हो फाइनेंस वाले काम के लिए, तो फिर आप कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हो। वहां पे अकाउंटेंट सबसे बेस्ट रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग प्रोफेशन के सारे चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक्स, फिर एक्सपर्ट वाली चीजें भी आपको आनी चाहिए, फिर एनालिसिस आना चाहिए, प्रोजेक्शन आना चाहिए, फाइनेंस की चीजें आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए और प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इतनी चीजें अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर ले रहे हो, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। इसमें प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और एक चीज और जो मैंने कहा, अपग्रेडेशन आपको जिताता है। लगातार कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखते चले जाओ, करंट अफेयर्स से आप वाकिफ रहो और जिससे भी बात करो एकदम वाइब्रेशन के साथ में बात करो, बोलो कि ये वाला चीज ऐसा है। सबके प्रति अगर आपका हेल्पिंग नेचर रहा, इसका मतलब ये कि आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प करते हो, थोड़ा पढ़ाई करते हो, ये आपके क्वालिफिकेशन से ऊपर वाली चीज है। इतना कर लिए तो फिर आप टीम प्लेयर भी बन सकते हो, टीम लीडर भी बन सकते हो, आप उस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हो। सिर्फ इतनी चीजें फॉलो कर लिए तो आसान है? बिल्कुल नहीं। करने वाला अगर इंटरेस्टेड है, जबरदस्त हो सकता है। दोस्तों, ये जरूर करिए, जीतिए, अकाउंटेंट बनिए और उसमें जबरदस्त पैसे कमाइए और सफल हो जाइए। मेरी शुभकामनाएं। आप जानते हैं मेरा मिशन है
हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।